और सचिन जी क्या हाल है? हेलो हाय। सो चल रहा है लगातार आज हम के। लोग कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं अपने हम्म। ऑडियंस के लिए। ये एक कंटिन्यूटी बन रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा मेरे इस को भी कंटिन्यू तुमने लगातार इन्वॉल्व कर दिया है। पाँच छह बनाने के बाद अब लगता है कि हाँ चलो, कुछ चलो। चीजें लोगों को बेनिफिट मिल रही है। अच्छा इस कंटिन्यूटी से मुझे एक और यूट्यूबर की याद आती है। उसका नाम है अजीत भारती। अच्छा। लगभग हर रोज अजीत भारती जो है एक ही समय पर आकर के अपनी वीडियो 1 घंटे की 2 घंटे की अकेले ही बैठ के वो देश के मुद्दों पर और देश में जो आजकल जो निगेटिव राजनीति चल रही है उस पर कटाक्ष करते हैं। तो मतलब मैं तो देखता हूँ नॉर्मली, अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा कटाक्ष करते हैं और उनके कई बार जो कटाक्ष होते हैं, अगर ये कह लीजिए जो वो सटायर्स करते हैं ना, मतलब हंसते हंसते पेट फूल जाता है। तो इस वजह से मैं उनको कई बार देखता हूँ और काफी अच्छा। अच्छा लगता है। मतलब समसामयिक मुद्दे जो चल रहे हैं, जैसे आजकल देश में एक अलग ही नौटंकी चल रही है वो वोट चोरी की को लेकर के, तो उन्होंने ऐसे धज्जियां उड़ाई हैं वोट चोरी के कॉन्सेप्ट की कि मतलब पूछो मत, हंस हंस के पेट फट जाता है। मतलब इतनी लॉजिकल बातें और अपोजिशन का जो एजेंडा है उसको लेकर के इतने सही तरीके से अपना पॉइंट रखते हैं कि क्या तो हमारे अपोजिशन के लीडर और क्या तो वो जर्मन शेफर्ड, क्या नाम है उनका, ध्रुव राठी जैसे लोग, और इन सब की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। तो वही मुझे अच्छा। याद आ रहा था कि रोज हमारी तरह ही उनके एक मित्र हैं, वो भी बैठते हैं और आजकल हम लोग भी वैसे ही बैठने लगे हैं, बातचीत करने लगे। तो बताइए और क्या किस चीज पे आज जो है तो डिस्कशन किया जाए। विकास, मैं सोच रहा था आज हम थोड़ा ना, जैसे हम कल बात कर रहे थे अपने चैप्टर्स पे, जिसमें हमने अपनी मानसिक चतुर्काया को हम्म। डिस्कस किया था, जो चार काया होती है ना, मुख्य रूप से। तो उसी को थोड़ा सा मैं सोचा था, और सोचते हैं उसी डायरेक्शन में और आगे कैसे लोगों को और बेनिफिट मिले। तो मैंने ऐसा फील किया है पर्सनली भी, और कई बार बहुतों के साथ भी होता है, और कुछ ऐसे क्लोज कनेक्शन में लोगों को भी देखा है कि कई बार सपोज किसी के लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ छोटा मोटा नुकसान हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज हो गई जिससे गुस्सा आ गया, है ना, कुछ नेगेटिविटी आ गई माइंड में, या किसी ने कुछ बोल दिया, या कोई ऐसी चीज हो गई। अब वो एक इंस्टेंस हुई दिन में कभी, या सुबह दोपहर शाम, फिर उसके बाद वो पता चला एक साइकिल बन जाता है, फिर वो हर चीज में कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे ना क्लेश जैसा उत्पन्न होना शुरू हो गया, निगेटिव, एक बार निगेटिविटी माइंड में वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। एंड समहाउ बंदा फिर जो भी व्यक्ति है वो उसी में डूब जाता है। गुस्सा, मतलब उसकी भावनाओं के लेवल पे, वही जो काया है उसके लेवल पे मैं बताना चाह रहा था कि वो कहीं ना कहीं वो उसका उसको अपना हिस्सा ही मानने लग जाता है कि ये हम्म। गुस्सा मेरा है, मैं हूँ, मैं ही गुस्सा बन गया हूँ। तो उस तरीके से फिर वो उसके भावों के थ्रू उसके हर काम को इम्पैक्ट करने लग जाती है, चाहे फिर वो घर हो, ऑफिस हो, समाज हो, दोस्त हो, मित्र हो, परिवार हो, सब कुछ। इवन वो कुछ नहीं कर रहा हो, अकेले भी बैठा हो, तो भी वो रेस्टलेस है, हाँ। उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मंदिर में भी जा रहा है तो उसको मजा नहीं आ रहा। मतलब जो उसके पसंद की चीजें थी शायद वो भी अब उसको जो है कि पसंद नहीं आ रही। मजा नहीं आ रहा है उसमें। सम हाउ ही इज नाउ डिस्कनेक्टेड। डिप्रेशन। डिप्रेशन कह लें आज के समाज में जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, ऑल दिस। तो मैं चाह रहा था इस डायरेक्शन में भी थोड़ा बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की डेट में। मैं तो कहूंगा कि 70-80% से ज्यादा लोग इन चीजों से अफेक्टेड हैं। दूसरी तरफ ये तो रहा निगेटिव भावना, दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा है कि सपोज कई बार पॉजिटिविटी आ गई, कुछ बहुत अच्छा हो गया, सुबह सुबह कोई गुड न्यूज आ गई, या सपोज कोई फंसे हुए पैसे थे आ गए, खुशी हो गई। अब खुशी में इतना ही खुश हो गए, आनंदित हो गए कि अब पूरे दिन जो है कि उस खुशी को लेके ढो रहे हैं, है ना। अब वो 5,000 का फायदा हुआ था, पता चला 10,000 रुपए का पार्टी दे दिया, खर्च कर दिया, या फिर और उस खुशी में कई सारे कमिटमेंट कर डाले। मतलब वो उस खुशी में ही बहते चले गए, एंड उससे भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में इम्पैक्ट आ जाता है, चाहे वो अगेन फिजिकल वर्ल्ड हो, या फिर उसका ऑफिशियल वर्ल्ड हो, ये सब चीज। तो मैं चाह रहा था कि इस पे बात करते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये क्यों होता है, बार बार ऐसा लोगों के साथ क्यों होता है, लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं। कहने को तो बहुत कुछ हमारे साइंस में, साइकोलॉजिकल उसमें, साइंटिफिक तरीके से भी बताया है, डॉक्टर्स भी बताते हैं, कोई बीमारी है तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो मैं चाह रहा था इसको कैसे हमारे सनातन में, स्पिरिचुअल साइंस में, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करें सो दैट ना हर किसी को इसका बेनिफिट मिले। एक्चुअली हमारे यहाँ हर चीज जो है वो बड़े ही क्लियरली वे में एक्सप्लेन की गई है, लेकिन मेटाफरिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई है।
जैसे मैं बात करूं अगर कली हनुवाणी की, और हम्म। क्योंकि उसी उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर भी रहे हैं, तो कली हनुवाणी में एक चैप्टर है अभिशप्त आत्माएं, हम्म। है ना। है। कर्स्ड सोल्स, हम्म। अभिशप्त आत्माएं। करेक्ट। अब इन अभिशप्त आत्माओं को दो तरीके का वहां पे बताया गया है, एक है सुर और दूसरे हैं असुर। बाय द वे किताब तो मेरे सामने ही पड़ी है, हाँ तो देखता हूँ मैं, तब तक आप बताओ। हाँ, ये यही किताब किताब अपने है पास कली है ही, हनुवाणी। भगवान हनुमान की वाणी है ये, और हम लोगों के पास बड़ी ही उनकी कृपा से पहुंची है। तो आई थिंक इसका चैप्टर नंबर आपने बताया अभिशप्त हाँ, आत्मा है, अभिशप्त आत्माएं, 125 नंबर पे। ये छठा चैप्टर है, आई थिंक, छठवां चैप्टर है, है ना। करेक्ट। छठा चैप्टर है, मुझे याद है भगवान की कृपा से। यहाँ हाँ ये चैप्टर है। तो हाँ, आप इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हो इस चीज से? सी मैं यही कहूंगा कि देखिए, कली हनुवाणी में जो कुछ लिखा है, जिस भाषा में लिखा है, वो श्रद्धा के साथ पढ़ने पर, एक भक्त के नजरिए से देखने पर जो है हमें कोई दिक्कत आती नहीं। राइट, हम्म। हम उसको समझ भी पाते हैं और हमने उसको एज अ एक भक्त के नजरिए से ही समझा है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है जो कि साइंटिफिक वे में चीजों को सोचती है, हम्म। तार्किक दृष्टिकोण से देखती है, तो उन्हें भी हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वो सारे के सारे ग्रंथ जो हैं वो मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखे गए। एक मनोरंजक कहानी के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश की गई। तो आप जब भी इन कठिन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, तो कभी ये ना समझें कि यहाँ कली हनुवाड़ी है या कोई और बुक है या कोई भी पुराण है, तो ये केवल और केवल श्रद्धा से सिर पटकने वालों के लिए बनी हुई है किताबें। राइट, हम्म। ये ऐसी किताबें नहीं है, इनमें बहुत ही गूढ़ विज्ञान छुपा हुआ है, और वो भी छुपी हुई भाषा में, बड़ी ही गूढ़ लिपि में छिपा हुआ है। लिपि कह लें, आप ये कह लें कि गूढ़ जो शब्द हैं उसके पीछे पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। जैसे इस चैप्टर में सुरों और असुरों की बात की गई है। हम्म। अब देखिए, जितने भी बातें हमारे यहाँ होती हैं, चाहे सुरों की बातें हों, असुरों की बातें हों, वो सब क्या है, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हर चीज क्या है, ऊर्जा है। हम्म। और जहां पर भी ऊर्जा है वहां पर क्या है, एक तरंग है। हम्म। ऊर्जा बिना तरंग के नहीं होती। जहां पर भी ऊर्जा है वहां एक तरंग है, और जहां पर भी एक तरंग है ना, वहां पर फ्रिक्वेंसी की बात होती ही होती है। हम्म। जहां पर भी एक वेव आ गई, वहां पर फ्रिक्वेंसी की बात तो होनी ही होनी है। तो हम्म। ये जो सुर और असुर की बात होती है, अभी हम डिटेल में अपने दर्शकों से बात करेंगे, अपने व्यूअर्स से, कि हाँ, जो सुर और असुर हैं इनका कॉन्सेप्ट है क्या। अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रिक्वेंसी से जुड़ा हुआ है, एनर्जी की फ्रिक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो कभी ना कभी हमें इस बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। जो द होली साइंस बुक है ना, उसका एक चैप्टर तो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए कभी ना कभी, आई थिंक, क्योंकि उससे ना चीजें और क्लियर होने लगेंगी। करेक्ट। लेकिन हाँ, लेकिन मैं फिर भी एक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक आधार बना करके फिर इस पे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी एक ना ऊर्जा होती है, हमारी एक फ्रिक्वेंसी होती है। हमारी पूरी बॉडी एक ऊर्जा का पुंज है। हम्म। राइट, इसकी एक फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। अब जब आपको गुस्सा आता है, या जब आपको कुछ किसी के प्रति घृणा का भाव आता है, तो आपके भीतर, यानी हम सब के भीतर, सेट ऑफ चार्जेस एक्युमुलेट होते हैं। चार्ज का एक्युमुलेशन होने लगता है। हम्म। ठीक है। हमारे भीतर जो चार्ज है वो बदलने लगता है, क्योंकि हम क्या है, हमारे अंदर एक नर्वस सिस्टम है। ठीक है। अब इस नर्वस सिस्टम में क्या है कि सारा का सारा कम्युनिकेशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू। हम्म। अब इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू अगर हमारे यहाँ सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रिकल पल्सेस चलती हैं तो ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस को जनरेट करता है। हम्म। ठीक है, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये जो भाव होते हैं हमारे, ये एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। हम्म। ठीक है। और हमारा जो नेचुरल प्रोसेस होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, अगर आप एक बच्चे का नर्वस सिस्टम देखें जिसको किसी से घृणा नहीं होती, किसी से कुछ नहीं लेना देना होता, हम्म। ठीक है, विशुद्ध भाव होते हैं उसके, अगर उस बच्चे को सोता हुआ देखें तो पूरा पेट फुला के सोता है। उसके नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी, एनर्जी का जो फ्लो है ना पूरे की पूरी बॉडी में, बहुत ही प्रॉपर होता है। हम्म। राइट, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, मान लीजिए कि मैं कुछ चिंता में हूँ। राइट, अगर मैं किसी चिंता में बैठा हूँ और अगर मेरी फ्रिक्वेंसी को आप नापेंगे, तो जो मेरी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है उससे बहुत ही अलग जो है ना मेरी फ्रिक्वेंसी नजर आएगी। ठीक है। और खास करके अगर अपने दर्शकों को हम बताना चाहें, तो एक जो मशीन होती है झूठ पकड़ने वाली, उसके झूठ पकड़ने का कारण भी यही होता है कि हमारे भीतर जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है,
उसकी जो वेवलेंथ चेंज हुई है ना, उसकी वजह से हमारे भीतर जो है जो चेंजेस आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, वो हेल्प करते हैं बेसिकली उस वो म्यूजिक को। कैच कर लेता है, वो वो आपके कैच कर वाइब्स लेते को क्लिक कर लेता है। वो वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं। तो होता यह है कि जब हम किसी तरह के भाव में होते हैं, आई होप कि अब दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को समझने में आसानी होगी कि जब हम किसी भाव में होते हैं, चाहे गुस्से का भाव हो चाहे घृणा का भाव हो, तो हमारे भीतर क्या होता है कि एक चार्ज, सेट ऑफ चार्ज एक्युमुलेट होना शुरू होते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम की जो नेचुरल फ्लो है ना, उससे अलग कुछ होने लगता है हमारे भीतर। ठीक है, हम्म। जब ये होता है तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हमारी फ्रिक्वेंसी ऐसी हो जाती है जैसे मैं दुखी हो गया हूँ, राइट। अगर मैं दुखी हो गया हूं तो मेरी एनर्जी ही मुझे जो है इस लेवल पे सेट कर चुकी है कि मैं दुखी होने वाली एनर्जी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अब सेट हूँ। अब मैं उसमें सेट हूँ। ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के मैं विकास नहीं हूं, मैं दुख हूं। अच्छा। मैं दुख हूं। मेरी एनर्जी फ्रिक्वेंसी सारा काम कर रही है और वो दुख की फ्रिक्वेंसी है। अब जैसे मैं दुख की फ्रिक्वेंसी में आ गया हूं, वैसे ही बाहर दुख की फ्रिक्वेंसी को जीने वाले बहुत से एनर्जी वेव्स घूम रहे हैं। कुछ लोग खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, उन्हें बॉडी नहीं मिल रही, राइट। कुछ ऐसी वेव्स हैं जो कि शरीरों से बनी हुई थी, लेकिन शरीर खत्म है और अब वेव्स छूट गई हैं। अब करेक्ट। वो वेव्स क्या हैं कि बाहर घूम रही हैं, उन्हें कोई शरीर नहीं मिल रहा, हम्म। लेकिन वो तो वेव्स हैं, हम्म। उनकी एक फ्रिक्वेंसी है। और ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, ये सेल्फ ट्यूनिंग करता है। जैसे हम तो रेडियो जब सुनते हैं तो ट्यून करते हैं कि इस फ्रिक्वेंसी पे सेट करो तो ये चैनल सुनाई देगा। लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, ये अपने आप सारी फ्रिक्वेंसी की वेव्स को अपने आप ट्यून कर रहा होता है। जैसे अगर मैं दुख बन गया हूं, तो मैं दुख को आकर्षित करता हूँ। यानी हम्म। वो वेव्स जो कि दुखी हैं, जो दुख को एक तरीके से अटैच कर लेती हैं अपने साथ, राइट, जो दुख में है, जो छूट गई थी दुख में और मर गई, और उसके बाद शरीर नहीं है लेकिन एनर्जी तो घूम रही है। हम्म। वो एनर्जी क्या करेगी, मुझसे कम्युनिकेट करती है, मेरे साथ ट्यून हो जाती है और मेरे दुख के भाव को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करती है। ये कुछ ऐसा है जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, दो वेव्स का, जो हमने साइंस में पढ़ा था। हम्म। अगर हाँ, अगर लोगों को, हमारे दर्शकों को पता हो तो उनको पता होगा कि अगर सैनिक जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, अगर किसी पुल से गुजरते हैं, तो जब वो पुल से गुजरते हैं तो उन्हें कदम मिला के नहीं चलने दिया जाता। हम्म। क्योंकि जहां पर भी कदम मिला के चलने की बात है, जहां पर भी एक लय में आने की बात है, वहीं पे एक वेव है। क्योंकि वेव वहीं पे बनती है जहां पे एक लय, हम्म। राइट। इसी वजह से जब वो लय क्रिएट हो जाएगी ना, वहां पे अगर कदम मिला के चलेंगे तो लय बन जाने से, आपके जो लय बनने से जो फ्रिक्वेंसी वेव उत्पन्न होगी ना, वो अगर पुल के वेव्स के साथ, पुल की भी जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी होती है, हर चीज की फ्रिक्वेंसी है, तो पुल के अंदर भी जितनी भी वेव्स हैं छोटी छोटी, वो सारी की सारी उस फ्रिक्वेंसी के साथ वहां पे हैं अवेलेबल। अगर उनमें से जो उन सारी वेव्स के साथ हमारी वेव्स, जो सैनिकों की चलने की वेव्स हैं, अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ गई तो उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो पुल है वो अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से दोलन करने लगेगा, एक तरीके से पेंडुलम मोशन करने लगेगा, और उसके बाद वो टूट जाएगा बड़े बड़े आयाम होने की वजह से। इसीलिए सैनिकों को पुल पे कदम मिला के नहीं चलने दिया जाता। हम्म। तो जब हम दुख को आकर्षित करते हैं, अपने आप को दुखी रख के जब दुख को आकर्षित करते हैं, तो वो दुख क्या करता है, लगातार 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हमारे भीतर होता चला जाता है। ये है असुर। करेक्ट। ये है असुर। अभी हम इस पे श्री कली हनुमानी पे भी बात करेंगे, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन, जिसको कि साइंटिफिक वे में चीजों को समझाना पड़ेगा, उसकी वजह से मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, राइट। तो दूसरी चीज ये है कि मैं कभी खुशी में बिल्कुल पागल हो गया हूँ, नींद नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है, इतने खुश हैं, समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। जैसे जब मेरी जॉब लगी थी, तो, और सचिन आपके साथ भी ऐसा हुआ था, हाँ। है ना। जॉब लगी थी, जिस रात को पहली जॉब लगी, और उस रात को हमें नींद नहीं आ रही। ऑफर लेटर जिस दिन आया था उस दिन हाँ, पागल हो नींद रखे नहीं थे। आ रही, नींद ही नहीं आ रही। रात में 9-10 बजे के आसपास लेटे और 11-12 बजे नींद खुल गई, फिर कमरे में टहल रहे हैं, सोच रहे हैं कि सुबह हो तो किसको बात करके बताऊं। मतलब बहुत ही खुशी, बहुत ही खुशी, संभाले नहीं संभल रही। तो ये जो खुशियों के भाव है, ये भाव भी क्या है, हमें खुशी बना देते हैं। हम फिर विकास नहीं रह जाते, हम फिर सचिन नहीं रह जाते, हम खुशी हो हम्म। जाते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक वेव है, एक तरंग है, एक ऊर्जा है। तो जैसे ही हम एक ऊर्जा बनते हैं और खुशी की ऊर्जा बन जाते हैं, तो आसपास जितनी भी ऊर्जाएं इस फ्रिक्वेंसी लेवल लेवल पे, जो जितनी भी ऊर्जाएं या जितने भी वेव्स तैर रही हैं, वो क्या करती हैं, हमारे साथ ट्यून हो जाती हैं और फिर हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ा देती हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो ये जो भाव है ना, ये केवल नौकरी मिलने से या खुशी होने से, उससे रिलेटेड नहीं है।
ये हर उस चीज से रिलेटेड है जो हमें थोड़ा सा ना संतुष्टि देती है। जहां पर भी संतुष्टि का भाव होता है, वहीं पर ये जो वेव्स हैं खुशी वाली, जिसको मैंने खुशी वाली वेव्स कहा, इन वेव्स को अपर हैंड देने के लिए या फिर इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो तरंगे हमसे जुड़ती हैं, उन्हीं तरंगों को शास्त्रों की भाषा में आप ये कह लीजिए, आप जो हमारे दर्शक हैं वो समझ सकते हैं कि उन्हें ही सुर कहा गया है। राइट? जैसे अगर आप हो या मैं हूं, मान लीजिए कि मुझे मिठाई खाने की आदत है, हम्म एक दो मिठाई के टुकड़े उठा लिए अच्छी बात है, राइट, कभी कभार चलता है। लेकिन एक दो मिठाई के टुकड़े खाए और स्वाद के लिए नहीं खाए, ले दनादन दे दनादन तीन चार मिठाई के टुकड़े, कभी ये लाओ खोया, खोया कभी बर्फी लाओ, लाओ यार ये भी लाओ, नारियल का लड्डू भी तो है, एक साथ में खाए जा रहा हूँ। हम्म जाके बैठा, जब तक मिठाई का डब्बा खाली नहीं होता तब तक बार बार जा रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे घंटे बाद जाके उसको खा ले रहा हूँ। हम्म। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये चीज मैं अगर खाता जाऊंगा तो मेरे लिए सही नहीं होगी। सही राइट? बात है। ये मेरी सेहत को बिगाड़ देगी। तो होता यह है कि जो सुर है, जो ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि आपको सुख का भाव देती हैं, संतुष्टि का भाव देती हैं, वो आपके भाव के साथ आपसे जुड़ करके आपके भाव को मल्टीप्लाई करती हैं। वही जो कि सैनिकों के पुल पे चलने वाला एग्जाम्पल था, वो मल्टीप्लाई करती हैं, उसको आयाम को, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती हैं, आपके उस Correct. भाव के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती हैं। भाव भी क्या है, वेव ही तो है। हमारे भीतर जो भाव बनते हैं वो भी वेव हैं, वो भी तरंग है। ठीक है, वो तरंगे जब बनती हैं हमारे भीतर तो वो भी एक एम्पलीट्यूड बढ़ाती चली जाती हैं, क्योंकि आसपास जितने भी आत्माएं हैं जिनको सुर कहते हैं, वो सब आकर के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उसके एक के साथ ऊपर एक जुड़ जाते हैं। बढ़ती चली और जाती हैं। वो सही बात है, वो जो हमारा फिजिक्स का लॉ है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, दो छोटी वेव्स मिलके एक तीसरी एक बड़ी वेव, बड़ी वेव्स बड़ी वेव बना देती है। बना देती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, तो मतलब हम ये नहीं सोच पाते कि यार इससे तो डायबिटीज हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी हमें। हम्म राइट? हम्म तो सुर यही करते हैं, और जब तक हमें नहीं पता है तब तक हम ये करते रहते हैं। जब तक हमें नहीं पता इस रहस्य का कि हमारे चारों तरफ जो ऊर्जाएं हैं, सुर और असुर नाम से जो शास्त्रों में बताई गई हैं हमारे, जब वो हमारे को इस तरीके से ट्यून करती हैं, राइट, तो हम नहीं जान पाते, क्योंकि इस रहस्य को नहीं जानते तो हम खाते चले जाते हैं, लगता है ठीक है वे, देखा जाएगा एक्चुअली क्या सुर, है कि हमारे यहाँ सुर और असुर को ना बड़ा ही अलग अलग तरीके से तरीके से। दिखाया गया है ना। तो डेफिनेटली ये इस नाम से, इस टर्म नॉमेनक्लेचर से लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारे यहाँ सुर मतलब देवताओं को या थोड़ा अच्छे जो लोग थे उनको दिखाया गया है ना, गुणी लोग। और असुर मतलब जो दुष्ट थे, दानव थे, दैत्य थे, उन लोगों को बताया गया, दिखाया गया है ना। असुर और असुर की हमेशा लड़ाई दिखाई जाती थी, है ना। महासुर, असुर संग्राम, सुर संग्राम, ये सब होते थे। देवासुर संग्राम होता था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों की वजह से भी लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है। तो आई थिंक बहुत सही हम लोग जोड़ पा रहे हैं लोगों को। आई थिंक अब समझ में आएगा। तो ये जो यहाँ तक कि लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सुर और देवता एक ही है। ऐसा नहीं है, सुर अलग है, देवता अलग है। देवता वो ऊर्जाएं हैं जो कि इस पूरे के पूरे नेचर की मॉडस ऑपरेंडी को चला रहे हैं। हम्म और सुर और असुर क्या है, वो भटकी हुई एनर्जी वेव्स हैं, जिनको कोई हम्म रास्ता नहीं मिल रहा। राइट? ये वो एनर्जी वेव्स हैं जिनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। और सुर और असुर के जो देवता हैं वो क्या है, वो एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत पूरे प्लान के साथ एक पूरी की पूरी क्रिया विधि उनकी डिसाइडेड है, उसके अंतर्गत वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही काम करते हैं, जिस हम्म काम के लिए नियुक्त किए गए हैं। उन्हें देवता कहते हैं। जैसे पानी हो गया, पृथ्वी हो गई, जल हो गया, वायु हो गई, ये सब क्या है, ये देव हैं। क्योंकि ये निश्चित रूप से अपने आप को उसी तरह से चलाते रहेंगे जिस तरीके से चलने की इनको प्रेरणा मिली। ठीक है, उसी तरीके से ये चलते रहेंगे। लेकिन सुर और असुर क्या है, ये भावों से बने हुए वो एनर्जी वेव्स हैं जिनको अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ये ऐसे ही भटक रही। अब क्योंकि ये वेव्स हैं, ये फ्रिक्वेंसीज हैं, तो जो आदमी इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है उनके साथ ये ट्यून हो जाती है, राइट, और एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है। और कई ऐसी वेव्स घूम रही हैं, इसीलिए अपने आप को सुख और दुख के भाव में ले जाने से बेहतर है कि हम जो बिल्कुल शून्य का भाव होता है उसमें ले जाएं। शून्य के भाव का मतलब होता है कि हम ना मतलब अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, तो व्यक्त करते समय ये ध्यान में रखें कि ऐसी ऊर्जाएं हमसे चिपक जाएंगी। हम्म तो खुशी तो व्यक्त करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये चिपक जाएंगी। ध्यान रखने से क्या होता है कि जो अंदर आपके वेव्स जनरेट हो रही थी ना, वो एक तरीके से आपके लिए नाटक बन जाएंगी, फिर वो जनरेट नहीं होंगी, फिर आप खुश होने का नाटक कर रहे होगे। हम्म अंदर वो भाव नहीं जनरेट हो रहे होंगे, वो वेव्स नहीं बन रही होंगी। वैसा करने से क्या होगा, फिर वो जो आसपास वेव्स घूम रही हैं जिन्हें सूर्य आसुर कहते हैं, हम्म वो आपके साथ क्या होंगी, ट्यून नहीं कर पाएंगे। हम्म। दैट ट्यूनिंग विल नॉट हैपन। राइट? तो इस वजह से जो है ये सारा सुर और असुर का कॉन्सेप्ट जो है बड़े ही अच्छे तरीके से कली हनुवाणी में समझाया गया है।
एंड आई थिंक पहला पार्ट हमने बड़ी ही सक्सेसफुली अपने दर्शकों तक पहुंचा दिया है कि सुर और असुर असल में हैं क्या। करेक्ट। राइट। और देवता और सुर के बीच में भी अंतर समझ में आ गया। अब दैत्य और असुर के बीच में भी अंतर बताना पड़ेगा। दैत्य वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक मॉडस ऑपरेंडी के अंतर्गत किसी विशेष काम को बिगाड़ने का काम करते हैं। राइट। यानी वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज होते हैं। राइट। वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज होते हैं, यानी कि जो इस ब्रह्मांड का नियम है ना, उस नियम के विरुद्ध बहुत ही ताकत के साथ उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे समझ जाओ कि पंखा चल रहा है और कोई बड़ा ही ढीठ बच्चा है, वो उस पंखे के चलने के बीच में अपना हाथ घुसा देना चाहता है और हाथ लगा करके ही पंखे को रोक देना चाहता है। ये है दैत्य। और असुर क्या है? असुर सिंपल ऐसी एनर्जी वेव्स हैं जिनको ठिकाना नहीं मिल रहा है। दैत्य एक मॉडस ऑपरेंडी के अंतर्गत काम कर रहे हैं कि जिस नियम के अंतर्गत ये पूरी सृष्टि काम कर रही है उसके विपरीत चलना है। बिल्कुल विपरीत अपोजिट चलना चल रहा है। है, अपोजिट चलना है, उसको नष्ट करना है, हम्म। अपना ही कुछ बनाना है। क्योंकि उनमें अहम का भाव बहुत ज्यादा है। तो हम्म। वो है दैत्य। लेकिन असुर क्या है? अगेन, असंतुष्ट आत्माएं। वो असंतुष्ट आत्माएं जो दुख के भाव में रह गई और दुख के भाव को ही पसंद करती हैं। जैसे कुछ करेक्ट। लोग होते हैं ना कि किसी को चोट लग गई, बड़ा मजा आ गया। जैसे एक बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, खड़ी गाड़ी में पीछे से किसी ने मार दिया। और सामने जो बंदा खड़ा था वो एक ड्राइवर था, अपनी गाड़ी लेके खड़ा था, ओला का कोई ड्राइवर था। और मेरी गाड़ी पीछे से पिचक गई। मैं उतर के देख रहा हूँ अपनी गाड़ी को कि यार पीछे से तो पूरी गाड़ी टेढ़ी हो गई है। और अचानक से मेरी नजर उस बंदे पे पड़ी। और वो बंदा बड़े ही अच्छे से, मतलब इस तरीके से मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल यूं करके, उसे अच्छा लग रहा था कि कुछ नुकसान हो गया, तो ही वॉज एंजॉयिंग इट। मतलब मेरे चेहरे पे थोड़ा सा ये था, अरे यार ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी पे फालतू पैसे खर्च होंगे, अब मैं जाऊंगा कैसे, ऑफिस भी जाना है, गाड़ी पता नहीं चलेगी, स्टार्ट होगी नहीं होगी, ये सारी बातें। और मैं जो है थोड़ा सा चेहरे पे हाव भाव भी वैसे आ गए। तो वो देख करके बड़ा खुश हो रहा है, गाना गा रहा है, हो गया भैया हो गया, ऐसे करके निकल रहा है। ही वॉज द गाय जो कि असुरों से ग्रसित था। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस उसे, था। हाँ, क्योंकि जो आ, दुख का भाव है, डिप्रेशन का भाव है, इस भाव को जीने के लिए जिस एनर्जी के साथ वो ट्यून होता है, उन्हें ही असुर कहा जाता है। राइट। इस पूरे आपने बड़ा ब्रह्मांड अच्छा वर्ड पकड़ा कि इन्फेक्टेड था वो, मतलब ग्रसित इन्फेक्टेड था। था, ग्रसित था वो। इन्फेक्टेड ही होते हैं हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ट्यूनिंग हो जाती है हमारी ना। इसीलिए हाँ। अपने आप को कभी भी ना तो बहुत ज्यादा, मतलब भावनाओं में ना बहे। इस संसार में रह करके भावनाओं का नाटक करना सीखें। ऐसा नहीं है कि उन नाटक में किसी के साथ जो है उल्टा सीधा करें। आपके भीतर किसी का उल्टा करने का भी भाव नहीं आ रहा है तो आप गलत क्या कर रहे हैं? हम्म। आपके साथ किसी का भला करने का भाव नहीं आ रहा तो आप गलत क्या कर रहे हैं? आप तो कर्तव्य समझ करके, कोई आदमी बीमार पड़ा है, कोई आदमी सड़क पे पड़ा है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दे रहे हैं, ये तो विशुद्ध कर्तव्य है। इसमें अंदर से ये सोचने की क्या जरूरत है कि आहा मैंने तो बड़ा पुण्य का काम किया? क्या जरूरत है? ये आपका कर्तव्य था भाई। हाँ, कर्तव्य था। ये कर्तव्य था, तो इसे नाटक समझ करके कर दीजिए कि इस संसार में आप आए हो तो आप नाटक समझ करके इस कर्तव्य को पूरा कर दो, लेकिन उसके साथ कोई भाव मत जोड़ो। आहा मैंने आज बड़ा अच्छा काम किया। या मेट्रो में किसी को सीट दे दी तो चारों तरफ देख रहे हैं, कोई देखा कि नहीं मुझे, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, जो है ये सब ना करें। भावनाओं से ना जुड़ें। जब आप भावनाओं से नहीं जुड़ते हैं तो इन असुरों और सुरों को आप जगह नहीं देते। इसीलिए अब कली हनुवाणी पे आते हैं। इसीलिए कली हनुवाणी ने यह बताया है, हनुमान जी ने, कि तीन तरह के असुर होते हैं। उसमें सबसे पहले एक तरह का असुर और सुर होते हैं। अभिशप्त आत्माएं दोनों को कहते हैं, सुर और असुर दोनों। तो उसमें पहले तरह की अभिशप्त आत्माएं बताई गई हैं जो कि चोरों की तरह होती हैं। चोर यानी आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके अंदर प्रवेश कर गई। हम्म। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पहले आपने अपने जो है दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से झगड़ा कर लिया। उसके बाद उस गुस्से में क्या किया, बच्चा सामने आया, उसका रिजल्ट सामने आ गया, नंबर जो है कम आए, लेके झापड़ रख दिया उसके ऊपर। आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर रहे हैं असुर। हम्म। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता भी नहीं चला कि असुर चोरी से आपके भीतर घुस चुके हैं। यानी वो एनर्जी आपके साथ चोरी से ट्यून हो चुकी है। केवल वही नहीं, और दूसरी एनर्जीज भी एम्पलीट्यूड बढ़ाने के साथ साथ ट्यून होती चली जा रही है। अभी आप बच्चे को पीटोगे, वाईफाई क्यों मार दिया, तुम्हारी वजह से ये सब होता है। ठीक है, आपने और बढ़ा दिया। अब फिर वो धीरे धीरे करके वाइफ भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो इंसान है। हम्म। वो इन्फेक्ट होगी, फिर आपके घर पे जाएगी, आप उसके घर पे जाओगे, ले दनादन सत्यानाश। और रिश्तेदारों तक पहुंच जाएगा पहुंच इन्फेक्शन। जाएगी, तुम्हारे मम्मी ऐसी, तुम्हारे पापा ऐसे, पता नहीं कैसे हैं। ये सारी बातें शुरू होने लगेंगी। ये है असुरों से होने वाला इन्फेक्शन, जब आप
दुख के भाव में या हताशा के भाव में, निराशा के भाव में इन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हो। तो इसके लिए हनुमान जी ने एक सीधा सा उपाय बताया है कि चोर प्रकार की आत्माएं चुपके से आपके भीतर घुसती हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस याद रखना है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो आपको सोचना है बस, ओ असुर, ये असुर हो सकता है। सोचने से क्या होगा, तुरंत ही वो जो चार्जेस बन रहे थे ना, वो चार्जेस बनने कम हो जाएंगे क्योंकि आपके उनको भीतर। लगेगा कि यार इसको हाँ, पता चल। लगेगा नहीं, वो तो समझाने वाली बात है कि लगेगा। साइंटिफिक वे में समझो, साइंटिफिक वे में समझो कि आपके भीतर वो वेव तैयारी नहीं हो रही। आपने जैसे ही सोचा ओ ये असुर है, जैसे ही आप किसी चीज को देखते हो, पिछले वीडियो में हमने वही देखा कि दृष्टा बनते ही वेव बन बस के उड़ जाती है, वेव भाग जाती है। वो कण भाग जाते हैं, कण वेव बन के उड़ जाते हैं, कण जैसे ही वेव बने वो उड़ जाएंगे। जब तक आप नहीं देखोगे वो कण बन के आपके भीतर रहेंगे। मेन चीज है कि हमें उसे वेव बनाना है ताकि वो भागे। आपके भीतर कोई भी वेव जो बाहर है ना, जब आप उसको नहीं देखोगे तो वही वेव कण बन जाती है, यानी वही असुर कण बन जाते हैं। और कण बनते ही क्या होता है, वो आपको परेशान करते हैं। जैसे ही आप कहते हो असुर, ओ यानी कि ये चीज मेरे अंदर हो रही है, यानी आप उसको अंतर्दृष्टि से भी देखने की अगर कोशिश करते हो, विचारों के माध्यम से भी कोशिश करते हो कि हाँ मैं देख रहा हूँ तुझे, तू आ रहा है, तो वो वहां से वेव बन के गायब हो जाती है। और ये करके देख सकते हैं हमारे दर्शक। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, या फिर मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ ऑफिस की किसी बात को लेके या किसी भी चीज को लेके, तुरंत ही अपने दिमाग में लाइए ये असुर है। आपको लगेगा कि अचानक से जो वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल था ना, वो नीचे आ गया। हम्म, और फिर उसके बाद लगातार आप यही सोचिए कि नहीं नहीं, मुझे इनके जाल में नहीं फंसना, ये असुर थे, कोई बात नहीं। जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे ना, और ये सोचना भी आसान है, जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे वैसे ही आपकी एनर्जी वापस अपने आप को सेटल करने लगेगी, रिस्टोर हो जाएगी। रीस्टोर हो जाएगी। अब बात करते हैं कली हनुमानी के परिप्रेक्ष्य में। वहां पर जो बातें बताई गई हनुमान जी ने समझाई हैं, तो उसमें यह बताया गया है कि एक तरीके से चोर जैसी आत्माएं होती है ना, वो कैसे घुसती हैं। जैसे घर में चोर घुसता है, हम्म, जब घर में चोर घुसता है और अगर आपको पता ही नहीं है कि चोर घुसा है, बर्तन खटका, आपको लगा, आपकी वाइफ ने कहा कि यार कोई है क्या, आपने कहा अरे नहीं यार बिल्ली बिल्ली होगी। जैसे ही आपने सोचा कि बिल्ली बिल्ली होगी, मतलब आप सही तरीके से नहीं पकड़ पाए अगर उसे, तो चोर भी खुश, आप भी खुश, मजे से सो रहे हो, हम्म, चोरी चोरी करके ले जाएगा। तो अगर आपके अंदर असुर घुसा, जो कि बुरे भावों को जीना चाहता है, आपके भीतर जो बुरे भाव हो सकते हैं, घृणा का, द्वेष का, इनको जीना चाहता है, अगर वो घुसा और आपने उसे ठीक से पहचाना नहीं, हम्म, आपको लगा अरे नहीं यार ये सबके साथ होता है, किसको गुस्सा नहीं आता, मुझे आ गया तो क्या हो गया, मैं तो बड़ा तो बुरा आदमी हूँ, तो लोग और मुझे बढ़ेगा। हाँ, लोग मुझे जानते नहीं है, मेरे गुस्से को जानते नहीं है, ठीक है अब मैं गुस्सा करूंगा। वो नहीं जान पा रहा कि पीछे से चोरों ने काम किया है, अभिशप्त आत्माओं ने काम किया है, असुरों ने काम किया है। तो तो एक जैसे ही आप, तरीके से उस उन्होंने इसके देह को प्रयोग कर लिया। हाँ, और जैसे ही हनुमान जी ने बताया है कि जैसे ही आप ये सोचते हो चोर प्रकार की आत्माओं के लिए, वैसे ही वो गायब हो जाती है, वैसे ही वो छोड़ देती हैं। ये तो हुई चोर प्रकार की जो है अभिशप्त हाँ, आत्माएं, जो कि असुर हैं। इसी प्रकार से चोर प्रकार की आत्माएं होती है सुर। जैसे आप मिठाई खा रहे हो, या आपका कोई दोस्त है सिगरेट पी रहा है, ठीक है, उसको शौक है सिगरेट पीने का, लत है उसको, एक दो सिगरेट चल जाती है, हम्म, सुबह नियम से एक सिगरेट पी ली, जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं सुबह एक सिगरेट पी ली, शाम को एक सिगरेट पी ली, लेकिन बीच में नहीं पी, नियम है एक। तो नियम है, लेकिन कुछ का क्या है, नियम नहीं है, मूड खराब है यार, लाओ भाई बैठे हैं तो पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, राइट। ये जो पीते ही जा रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, आपको एक संतुष्टि का भाव दे रहा, हाँ। या फिर बियर पी रहे हो, दारू पी रहे हो, एक संतुष्टि का भाव दे रहा, हाँ, मजा आ गया यार। बीवी की भी याद नहीं आ रही, बड़ी परेशान करती है, बॉस की भी याद नहीं आ रही, साला बड़ा परेशान करता है, सब बढ़िया है यार, मस्त मजेदार, और सुनाओ यार, बाकी छोड़ो यार, जिंदगी के मजे लेते हैं, आओ बैठो तुम भी लगाओ एक पैक। ये क्या है, ये सुर है। ये सुर है जो जीवन के पॉजिटिव रसों का, यानी जो आपको आनंद देते हैं, उन रसों का पान करते हैं दोनों ही कण, हम्म, लेकिन ये दोनों ही आपके भीतर घुसते हैं। और इन दोनों की खासियत है, सुरों और असुरों में अक्सर लड़ाई दिखाई जाती है, लेकिन अगर लोग ध्यान से देखें तो सुरों और असुरों में लड़ाई नहीं दिखाई जाती। सुरों और असुरों में तो मंथन दिखाया जाता है। हम्म, लड़ाई तो दैत्यों और दानवों की होती है खुलेआम, हम्म, राइट, क्योंकि वो दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे को सेटल, अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सुरों और असुरों के बीच में मंथन दिखाया जाता है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो वो जो मंदराचल पर्वत को मथा है ना समुद्र मंथन में, वो जो मंदराचल पर्वत को अगर आप ध्यान से देखो तो एक बड़ी सी चोटी है, और उसको ऐसे मथा जा रहा है। हम्म, ये जो बड़ी सी चोटी है, ये कुछ और नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। ये मंदराचल कुछ और नहीं है, रीढ़ की हड्डी है, हम्म, हम्म, ठीक है। इसी रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी होती है। अब उसको मथ करके, मतलब वो सुषुम्ना नाड़ी में स्थित ना होने पाए व्यक्ति, इसलिए आसपास की जो नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इसको खींचातानी जो दिखाई गई है ना, वो उसी की खींचातानी है।
उसी की चंद्र और खींचा तानी। हाँ, चंद्र और सूर्य नाड़ी को खींचातानी करके एक मेटाफरिक मैसेज है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा जो आधार है, हमारी रीढ़ की हड्डी ही तो है। सेम है, मेरुदंड है ठीक है, हमारा। मेरुदंड ही तो है। तो उसके साथ जो खींचातानी चल रही है ना, उस खींचातानी की वजह से क्या होता है कि आप स्टेबल नहीं हो पाते। आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, जो कि बिल्कुल स्थिर कर देती है, सुषुम्ना में ऊर्जा स्थित हो गई, तो आप समाधि में पहुंच सकते हो। हम्म। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होते, तब तक ये खींचातानी चलती है। तो ये सुर और असुर क्या करते हैं, खींचातानी करते हैं। कैसे? पहले आप मिठाई खाओगे, मजा आ रहा है, सुर मजे ले रहे हैं, ठीक है, सुर आपके भीतर मजे ले रहे हैं। अचानक से आपको पता चला डायबिटीज हो गई। अब डॉक्टर इंजेक्शन कोच रहा है, कह रहा है इनकी तो किडनी बदलनी पड़ेगी। वो बता रहा है इनके तो साला जो है पेट में वो हो गया है, पैर इनके काटना तो पड़ेगा। हाँ पैर काटना पड़ेगा। अब आया दुख। अब इसका रस कौन पिएगा? असुर। सुर। तो इन दोनों का गठबंधन होता है। ये कली हनुवाणी में बड़े अच्छे से बताया गया है। तो इन दोनों का गठबंधन होता है। ये दोनों एक जैसे जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे के गठबंधन में होते हैं। दोनों मिली जुली सरकार चलाते हैं। दोनों मिलीजुली सरकार चलाते हैं, ये चीज होती है। तो ये खींचातानी दिखाई जाती है। तो ये जो हमारा ये दिखाया गया है ना, समुद्र मंथन, उससे हमें समझना चाहिए। उसका एक मेटाफर आप लो, ये समुद्र मंथन कुछ और नहीं है। हमारे भीतर जो ब्रह्मांड है ना, उस ब्रह्मांड का जो मेरुदंड है, वो क्या है? वो मंदराचल पर्वत है। हमारे शास्त्रों हम में भी कहा गया है कि हम सब कुछ और नहीं है, हम भी ब्रह्मपुरी ही हैं, हमारा शरीर ब्रह्मपुरी ही है। ब्रह्मपुरी ही है। ठीक है, हम भी ब्रह्मांड ही हैं। तो इस पूरी की पूरी सृष्टि में हम अपने भीतर एक सृष्टि रखते हैं। उस सृष्टि में जो हमारा ये है ना, क्या नाम है, रीढ़ की हड्डी, वही मंदराचल पर्वत है। और जो सुर और असुर हैं, ये उसको मथते रहते हैं। सुर जो है अपने लिए खोजना चाहते हैं, और असुर अपने लिए खोजना चाहते हैं। दोनों को अमृत चाहिए, क्योंकि दोनों को आनंद चाहिए अंत में। हम्म। सुरों को आनंद मिलता है किसी चीज को खा करके संतुष्टि मिले, कुछ कम काम करके संतुष्टि मिले, उससे मिलता है। असुरों को मिलता है कि किसी को परेशान कर दें तो संतुष्टि मिलेगी। हाँ। चाहिए उनको भी संतुष्टि ही। तो ये दोनों ही अपनी संतुष्टि के लिए आपकी जो चंद्र और सूर्य नाड़ियां, यानी कि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके साथ मथनी मचाए रखते हैं। और जब आप अपने आप को इससे बचा पाते हैं, चाहे योग साधना के माध्यम से, चाहे इन विधियों के माध्यम से, तो ये विधियां आपकी मदद करती हैं अपने आप को शांत रखने में, हम्म। ताकि आप योग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सको और सुषुम्ना नाड़ी में आप स्थित हो सको। तो ये पहले प्रकार की जो अभिशप्त आत्माएं हैं, चोर प्रकार की, उनके बारे में बात हो गई। और एक विशेष व्यवहार की बात हो गई सुरों और असुरों के, कि ये दोनों आपस में दुश्मन नहीं होते। ये खींचातानी करके आपस में एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हो। ठीक है। तो ये चोर प्रकार की अभिशप्त आत्माएं होगी, और इनसे बचने का उपाय यही है कि आपको सिर्फ याद करना है। जैसे ही आप मिठाई ज्यादा खाओ, तुरंत आपको ध्यान में आना चाहिए कि यार ये सुर हो सकते हैं। जैसे ही आप सोचोगे ना ये सुर हो सकते हैं, वैसे ही वो चले जाएंगे। वैसे ही आपका मिठाई खाने की जो क्रेविंग है ना, थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ी कम हो जाएगी। और फिर या आप किसी समझिए। भी चीज के प्रति अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, खाने पीने या कोई भी सुख का भाव है, तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो जैसे ही वो कम होगी ना, वैसे ही क्या होगा, आपको सहारा मिल जाएगा उसको और कम करने का। आपके अंदर जागृति आ जाएगी ना। हम्म। अब जैसे कली हनुमानी में एक चीज और बताई गई है कि बाबा जो है, बाबा मातंग, वो जो है एक विशेष प्रकार का तेल होता था, उससे दिए जलाते थे। हम्म। और उन दियों को देख करके असुर भाग जाते थे। हम्म। राइट। तो वहां पे एक कहानी है, उर्वा पूछता है कि बाबा इस तेल में आखिर में ऐसा क्या है? तो बाबा कहते हैं तेल में कुछ नहीं है बेटा। असली चीज ये है कि तुम्हें ये बताया गया है कि ये जो दिया जलता है ना इस तेल का बना हुआ, तब भाग जाते हैं वो। तो भाग जाते हैं। तो तुम जैसे ही इसको देखते हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर कोई भाव अगर आता है, अच्छा बुरा जो भी, तो उसको देखते ही तुम संतुष्ट हो जाते हो। संतुष्ट होना मतलब तुम्हारी घंटी बज जाती है, तुम सचेत हो जाते हो कि हाँ असुर हो सकते हैं, अब ये भाग जाएंगे। तो उसको देखते ही आपके भीतर से वही चीज होती है जो अभी हमने समझी, कि जैसे ही याद करोगे वो भाग जाएंगे। वैसे ही जैसे ही आप दिया देखोगे, वैसे ही वो भागना शुरू कर देंगे। तो जो आप अपने मन में सोचते हो ना, वही चीज दिया जलने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ट्रेंड होता है। वो ट्रेन हो सोचता है, चुका है वो। हाँ ट्रेंड हो चुका है, तो वो भगा देता है। इसीलिए हमारे आज के समय में लोग दिया तो जलाते हैं, लेकिन उस दिए को जलाने से उन्हें शांति क्यों मिलती है, इसका रहस्य नहीं पता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना दिए के साथ कनेक्टेड है। और ये कली हनुवाड़ी में बड़े आराम से समझा दिया गया है। और सोचो, इतना गूढ़ रहस्य इतनी गहरी भाषा में है कि हम्म। पकड़ में नहीं आता। मतलब कली हनुमानी सामने होते हुए भी पकड़ में नहीं आता। नहीं आता, नहीं आता है। अभी राइट। भी ज्यादातर लोग, मुझे जैसा लगता है, वैसे तो बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको एक कहानी की किताब या सोचते होंगे कि ऐसे ही
नहीं लिखी नहीं, ये गई है। कहानी किताब नहीं है। मेरे एक दोस्त ने बोला था ये तो उपन्यास है यार, तुमने मुझे नॉवल पकड़ा दिया। हाँ मैंने कहा हाँ। अरे नहीं भाई, ये नॉवेल नहीं है। वही मैंने बताया कि मतलब ये नॉवेल नहीं लोगों है। को, मतलब ज्यादातर लोगों को कुछ ऐसा ही लगता है कि कुछ नावल है, कोई स्टोरी है जो चल रही है हम्म, एपिसोड वाइज, पिछले जन्म की कहानी, इस जन्म की हाँ कहानी, कुछ अगले इस तरह जन्म की तो कहानी। वो लोगों को समझाने का ऐसा ही है, तरीका बट है। हाँ सही कह रहे हैं आपकी, स- थॉट प्रोसेस नहीं है उस तरीके का, हाँ इसीलिए ये सोच है। हाँ। तो इसीलिए अक्सर मैंने देखा है, पहले मैं सोचता था, छोटा था तो अगर परेशान हूं तो शाम को नियम से दिया जलाता था। तो जब मैं दिया जलाता था ना, तो दिया जला के थोड़ी देर बैठता था, तो पता नहीं अपने आप एक छोटी सी शांति आती थी। थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तक वहां बैठा होता था, तो दिन भर की समस्याओं से, पढ़ाई लिखाई से जो ट्रबल्स आ रही हैं, परेशानी आ रही है पढ़ाई लिखाई में, या कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोई भसड़ चल रही है जिंदगी में, तो वो ऐसा करते ही ना थोड़ा सा शांति मिलती थी, मंदिर में जाते ही और वहां पे दिया जलाते ही। अब ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबकॉन्शियसली ही ये ज्ञान सत्य है कि जो दिया है ना, उसकी रोशनी ही अपने आप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए घंटी की तरह काम करती है कि असुरों से, सुरों से, किसी भी प्रकार की चीज से दूर हो जाओ। तभी अक्सर। देखा जाए तो दिया जो है एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर सभी जगहों पे प्रयोग की जाती है। और हमारे यहाँ एक चीज और है, मिठाई और प्रसाद। हम्म आपने देखा होगा कि प्रसाद प्रसाद जब लेते हैं मंदिर में, मीठा वो हम्म भी है, हम्म लेकिन वहां पर उस प्रसाद को लेते समय जो भाव होता है, वो ऐसा नहीं होता कि मैं बिल्कुल खाता चला जाऊं। हम्म। ठीक है। और जो हमारा वो होता है, अगर हम घर पे हैं और घर पे रहने पर अगर हम मिठाई खाते हैं, तो वो प्रसाद नहीं होती, वो मिठाई होती है। अब वो जब मिठाई हम खाते हैं, तो उसको खाते चले जाने का भाव अंदर आता जाता है। हम्म। लेकिन जब तक मंदिर में रहते हो, तब तक वो मिठाई या जो प्रसाद का भाव है ना, कि उसको चबाते चले जाएं, खाते चले जाएं, ये नहीं होता। नहीं होता। क्योंकि उस माहौल में वो जो दिए जल रहे हैं, उस माहौल में जो आपको ना, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इस ज्ञान को अपने पास रखता है। और ये दिया, ये कंठी माला, ये सारी चीजें हमारे भीतर का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसी को जागृत करने का एक तरीका है, और कुछ नहीं। करेक्ट। ठीक है, उसी को जागृत करने का एक तरीका मात्र है। तो ये हुआ हमारा अभिशप्त आत्माओं के बारे में बेसिक ज्ञान। आई थिंक ये बहुत सफिशियंट होगा हमारे दर्शकों के लिए। हम्म अब बात करते हैं, दो और तरीके की आत्माएं होती हैं, हम्म। कौन कौन सी हैं जरा बताएंगे। एक तो एक। आपने बताई दिया जो चोर चोर किस्म की होती हैं, हाँ। जिनको दूसरी कि है। बस जान जाना ही काफी है कि भाई घंटी बजा दी, पता लग गया थोड़ा सा, है ना। उसके दूसरी होती है बाद धारणा वाली। हम्म धारणाओं वाले अभिशप्त आत्माएं। और अभिशप्त आत्माओं में दोनों शामिल होते हैं, हमारे व्यूवर्स को हम बताना चाहेंगे, सुर भी शामिल होते हैं, असुर भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभिशप्त आत्माओं में केवल असुर होते हैं, दोनों शामिल होते हैं, सुर भी शामिल होते हैं, असुर भी शामिल होते हैं। अभिशप्त इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके पास अब शरीर नहीं है, इसलिए अपने भावों को जीने के लिए, अच्छे बुरे भावों को जीने के लिए उन्हें किसी दूसरे शरीर की जरूरत पड़ती है, तो उसके साथ, उस एनर्जी के साथ। दूसरे जो है कुछ ठग प्रकार के होते हैं। हाँ, जो ठग प्रकार के होते हैं, करेक्ट। हाँ तीसरी होती है धारणाओं वाली जो है, हाँ। असुर। और चौथे होते हैं एक विशेष प्रकार के असुर, जिनको कहा जाता है खुले मैदान में आपको चुनौती देने वाले, खुलेआम आप पे हमले करेंगे। डायरेक्ट, हाँ तीसरी डायरेक्ट धारणा अटैक। वाले होते हैं, करेक्ट है। हाँ, और चौथा जो है आपने वो बताया, होते हैं वो भी सही है। खुलेआम जो वो करते हैं। तो दूसरी जो है वो है ठग प्रकार की आत्माएं। ठग के केस में क्या होता है, ठग क्या करते हैं कि आपको ठगने की कोशिश करते हैं, यानी आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं जो धारणा बनाते हैं। मतलब तीन ही तरीके की होती हैं, दूसरी यही है। ठग वाली जो है ना, धारणा वाली ही है। हम्म ठग वाली धारणा वाली, वो आपकी धारणा बनाने की कोशिश करते हैं, आपको ठगने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्तों से जो है, कुत्तों से आपको इतना लगाव नहीं है, कुत्तों से आपको घृणा हो रखी है कि कुत्ते तो काटते हैं लोगों को, बड़ा जो है दर्दनाक मौत मिली है कुत्तों के काटने से। हम्म ठीक है। तो ये जो भाव है, हमें क्या करते हैं, ठग प्रकार के सूर्य असुर ये बताना शुरू करते हैं। ठग प्रकार के असुर क्या बताएंगे, वो ये बताएंगे कि कुत्ते कुत्ते तो बहुत बुरे होते हैं, इन्हें तो मार देना चाहिए, गुस्सा, हम्म। इन्हें तो बंद कर देना चाहिए, इन्हें तो ले जा करके ना कहीं डाल सोसाइटी देना मतलब चाहिए। समाज में इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोई स्थान नहीं है, हमारे दिखना नहीं चाहिए हमारे सोसाइटी में, राइट। ये बात आती है कुत्तों के संबंध में। जब घृणा आती है, जब क्रोध आता है, तो ये असुर सोच रहा है। और ये असुर क्या करवा रहा है, ये हमें गलत दृश्य दिखा रहा है। हमें ये दिखा रहा है कि कुत्ते जो है आदमी के सबसे बड़े शत्रु हैं। हमारी धारणा को मजबूत कर रहा है, हमारी गलत धारणा को मजबूत कर रहा है, हम्म। ताकि हमारे भीतर जो घृणा है ना, उस घृणा को और बढ़ाया जा सके। बढ़ाया जा सके, करेक्ट। वो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है और दूसरी चीजें आती जाती हैं। लेकिन जैसे ही इसको बढ़ाया जाए, आप जैसे ही अपने आप, अब इन इन असरों से बचने का क्या तरीका है, जैसे ही ये भाव बढ़े, वैसे ही कली हनुमाणी का ये ज्ञान याद रखें कि ये ठग प्रकार की आत्माएं हैं।
असुर हैं, ठग प्रकार के असुर हैं जो आपके भीतर घृणा ला रहे हैं, और इनसे बचने का एक ही उपाय है जो कि ठगों के साथ किया जाता है। ठगों के साथ आप क्या करते हो? जैसे कोई आदमी आपको ठगना चाह रहा है, आपको पता है कि ये 10 की चीज 20 में बेच रहा है, हम्म। और आपको पता है कि सीधे मना नहीं कर पा रहे हो आप कि अबे हम्म। तुम 10 की 20 में बेच रहे हो, तो भाग जाओ नहीं तो मारूंगा, ये तो कह नहीं सकते। हम्म। सामने फेरी वाला आया, आपको पता है कि यार ये 10 की चीज 20 में बेच रहा है, बेवकूफ बना रहा है, तो आप उसको ना 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 करते रहते हो। हम्म। तब तक ना करते हो जब तक कि रास्ता अपना नाप न ले। हम्म। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब ठग प्रकार की आत्माएं होती हैं, उनके साथ भी आपको यही करना होता है। जब भी ऐसी आत्माएं आए ठग प्रकार की, तो आपको अपनी धारणा को नकारना होता है। क्यों? क्योंकि आप हर दृश्य नहीं देख सकते, सारे पहलुओं का ज्ञान आपके पास नहीं है, इसलिए आपको धारणाओं को नकारना पड़ेगा। नकारना पड़ेगा, यही उनका हाँ, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। उपाय है। जैसे ही आप धारणाओं को नकारोगे, वैसे ही ठग प्रकार की अभिशप्त आत्माओं में से जो असुर प्रकार की अभिशप्त आत्माएं हैं ठग प्रकार की, वो गायब गायब हो जाएंगी। अच्छा, ठग प्रकार की सुर आत्माएं कौन सी होती हैं? अब इसी को उल्टा ले लो। मान लो कि आपको कुत्तों से बड़ा प्यार है, हम्म। राइट? तो कुत्तों से अगर बड़ा प्यार है, तो पहले ही हमने समझा कि सुर सुर और असुर ना अकेले नहीं रहते, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर कुत्ते से बड़ा प्यार है, आपको कुत्ते से बड़ा प्यार आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? निश्चित रूप से आपको इंसानों से घृणा हो रही होगी, जो ये चाह रहे हैं कि कुत्ते शेल्टर होम में डाल दिए जाए, करेक्ट। राइट? तो हम ये सोचेंगे कि इंसान बड़े बुरे हैं, कुत्ते हम्म। सबसे अच्छे साथी हैं, मैं तो इंसानों से ज्यादा कुत्तों पे विश्वास करती हूँ, मैं तो शादी भी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और कुत्ते के साथ ही पूरा जीवन निकाल दूंगा, अपने पूरे फ्लैट में कुत्ते ही कुत्ते पाल लूंगा। ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो गलत वो भी है जो कि कुत्तों से घृणा करते हैं, गलत ये भी है जो कि कुत्तों से प्रेम के चक्कर में मनुष्यों से घृणा करने लगे, राइट? क्योंकि ये भी ये नहीं समझ पा रहे कि मनुष्यों को लेकर के भी आपकी धारणा गलत हो सकती है। हर आदमी गलत नहीं हो सकता। जरा सोच के देखो, जिसके बच्चे को कुत्ते ने फाड़ के खा लिया होगा, वो डॉग लवर्स को बददुआएं देने के अलावा और क्या देगा? जब वो ऐसी बातें सुनेगा कि डॉग लवर ये कहते हैं कि कुत्ता अपने आप नहीं काटता भाई, कभी नहीं काटता, जबकि आपको पता है कि कुत्ता अपने आप काट लेता है, उसका स्वभाव है, कई बार वो बैठे बिठाए आके काट जाता है, हाँ, कभी भी काट क्योंकि वो सकता है। जानवर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे घृणा करें, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये उसका व्यवहार है। हमें सचेत रहना होगा। जैसे असुरों से सचेत रहते हैं ना, वैसे ही जानवरों से भी सचेत रहना होगा, क्योंकि असुर जैसे हमें संक्रमित करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से असुर किसको संक्रमित करते हैं? जानवरों को भी संक्रमित करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रोध, उनके अंदर घृणा, घृणा तो नहीं, उनके अंदर क्रोध या उनके अंदर गुस्सा बहुत तेजी से बढ़ता है, हम्म। राइट? बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो बहुत उपयुक्त स्थान होता है असुरों के लिए उनका। हम्म। इसलिए उनके सहारे भी आपको दुख पहुंचाने के लिए वो आ सकते हैं, इसलिए सचेत रहें, लेकिन घृणा ना करें। इस बात से सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है कुत्ते भी नहीं इतना परेशान करेंगे, ठीक? तो ये सुर और असुर प्रकार की ठग आत्माओं के बारे में हो गया। तीसरी जो बताई गई है वो है उपद्रवी प्रकार की आत्माएं। हम्म। वो क्या करती हैं? खुलेआम आप पे ऊपर कब्जा करती हैं, खुलेआम आपके तन मन पे कब्जा करती हैं। जैसे मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हो गाड़ी चलाते हुए, ठीक है, हम्म। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो आराम से, अचानक से कोई ऐसा आदमी आ गया सामने से, जो कि आपकी गाड़ी के आगे से निकल रहा था, आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, आप उससे आगे निकल गए। आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, इंटेंशनली आपने कुछ नहीं किया, आपने ये सोचा भी नहीं कि हाँ यार मैं उसको पीछे धकेल दूंगा और अपनी गाड़ी से आगे निकल जाऊंगा। हम्म। लेकिन उसने क्या किया? उसने अगर ये देखा कि आपने उसकी गाड़ी को पार कर लिया, उसकी गाड़ी थोड़ी बड़ी थी, नेताजी के लौंडे थे, चचा विधायक है, हमारे टाइप के लोग थे, वो आए आगे, रोका, उन्होंने बंदूक निकाली, क्यों बे, ज्यादा तेरे को हो रही है, हम्म। ज्यादा तेरी औकात बढ़ गई है। उन्होंने क्या किया? बंदूक निकाली, कोशिश करी, आपने हाथ पैर जोड़े तो फिर भी थोड़ा मारा पीटा, आपको चोट लग गई। ये क्या है? ये है उपद्रवी प्रकार की अभिशप्त आत्माएं, जो आपको आमंत्रित करेंगी। मतलब आपने अपनी हरकतों से कोई स्थिति नहीं बनाई है, सामने से आकर के ये स्थिति क्रिएट करते हैं। और पता है ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप इस रहस्य को जान जाते हैं। इसे भी बताना जरूरी है अपने दर्शकों को। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि अगर आप अभी तक चोर प्रकार की आत्माओं से ग्रसित थे, ठीक है, तो कुछ दिनों में ये विज्ञान जानने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद ही आपके जीवन में ये परिवर्तन होगा कि आप कुछ दिनों में धारणा बनाने वाली अभिशप्त आत्माओं से ग्रसित होने वाले हैं, और चोर प्रकार की आत्माओं से छुट्टी मिल जाएगी आपको। हम्म। क्यों? क्योंकि आप जान गए हो ना, तो ये आपके भीतर हमला दूसरे तरीके से करेंगे। हम्म। ये एनर्जीज अलग तरीके से संयुक्त होंगी आपसे,
तो आप किस में जाओगे? धारणा वाले में। धारणा वाले में थोड़ी मेहनत लगती है हम्म। अपनी धारणा को बदलने में, क्योंकि धारणाएं बचपन से बनी होती हैं कई बार हमारी। ठीक हम्म। है। इसको बदलने में देर लगती है, आपको इसे बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज ये होगी, जैसे ही आप धारणाएं बदलेंगे और आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ यार अब ठीक हो गया, वैसे ही क्या होगा, ये ठग प्रकार की आत्माएं, यानी राह चलते बिना वजह कलेश हो जाना, किसी का आपको कलेश करने के लिए आमंत्रित कर देना, या फिर आप सड़क पे जा रहे थे, ऐसे ही आपकी गाड़ी में किसी ने खुरच दिया या पहिए में पंचर कर दिया आपके सामने ही और भाग गया। राइट। मतलब जानबूझ के किसी ने आपको छेड़ा ताकि आप विवाद में पड़े, ये होने लगेगा। आप ध्यान रखिएगा, उलझना नहीं है, ये होगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। सुर और असुर आपके शरीर का इस्तेमाल करके सारे सुख और दुख के भावों का रस पीना चाहते हैं। अगेन एनर्जीज ही है वो। राइट। तो एक एक करके, जैसे ही आप, सबसे आसान पता है चोर प्रकार की आत्माओं से बचना होता है। आप कल से ही उनसे मुक्त होने वाले हैं, अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया है ना, तो आप हम्म। कल से ही उनसे मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज आ गई है और आपको ये चीज इंटरेस्टिंग भी लग रही है, डिस्कशन इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, और इसीलिए आप यहाँ तक अब तक हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम्म। राइट। और आप इसका इस्तेमाल करेंगे कल, आने वाले समय में। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप अभिशप्त आत्माओं में से जो चोर प्रकार की आत्माएं हैं, उनसे आपको छुट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही छुट्टी मिलेगी, धारणा वाली जो असुर हैं या असुर हैं, अभिशप्त आत्माएं, वो आनी शुरू होंगी, धारणाएं बनाएंगी। हम्म। जानवरों को लेकर के हो सकती है, किसी मनुष्य को लेकर हो सकती है, किसी जाति को लेकर हो सकती है, अपने धर्म को लेकर हो सकती खाने है, को लेके हो सकती है, वेज किसी नॉन वेज ये वो कुछ किसी भी हो दूसरे सकता धर्म को लेके हो सकती है कि नहीं, उस धर्म के लोग तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि इनको समाप्त कर देना चाहिए, है। हम्म। या मेरे धर्म के लोग तो ऐसे होते हैं, आहा क्या बढ़िया होते हैं। ये सुर प्रकार की धारणा, सुर प्रकार की अभिशप्त आत्मा है जो धारणा बना रही है, हम्म। और वो असुर प्रकार की है जो उनमें धारणा बना रही है। ठीक है, उनके लिए तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको ना इधर हिलना है ना उधर हिलना है। ये मथनी जो चल रही है ना आपके नर्वस सिस्टम में, आपके मेरुदंड में, इससे बचना है। उसका एक ही उपाय है, धारणाओं को नकारना शुरू कीजिए। अगर धारणा प्रकार के असुर आए, जैसे ही धारणाओं के असुर से आप जीतना सीख जाएंगे, वैसे ही सीधा हमला होगा, हम्म। खुलेआम। कई बार आपकी पत्नी या आपके पति या आपके बेटे बच्चे, कई बार वो आपसे उलझ पड़ेंगे पुरानी किसी बात पे। आपको ध्यान रखना है कि ये होगा, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आपने अभी तक कमाया है अपने कर्मों के आधार पर, वो सारे कर्म अब कटने हैं, इसीलिए ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। और ये सब शुरू हो जाएगा, अब आप बच नहीं सकते। ये शुरू ये हो शुरू हो जाएगा। जाएगा। हाँ, और मैं और विकास इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, झेलते हैं। हमने इसको झेला हुआ और है भाई। पिछले चार लेकिन पांच सालों से झेल रहे हैं। हाँ, झेला क्या हुआ लेकिन है? ये जो चीज है ना, ये अंत में जहां आपको लेकर के आएगी ना, ईश्वर के जिस नजदीकी, ईश्वर को जिस नजदीकी से आप महसूस करने लगेंगे, भक्ति का जो भाव आपके भीतर आने लगेगा, वो जो आनंद है ना, ब्लिस है, उसकी तरफ जो आप बढ़ने लगोगे ना, उसका एक अलग ही आपको अनुभव होगा। तो तैयार रहिए। लेकिन हाँ, कोई डरने की बात नहीं है। इन तीनों प्रकार की आत्माओं से बचने का एक उपाय भी बताया गया है, कि आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे हफ्ते में एक बार, चाहे दिन में एक बार, आप शाम को कुछ फूल इकट्ठे करके ले आइए। ठीक है। और सुबह हनुमान जी के सामने या कोई भी आराध्य देव हो उनके सामने बैठिए। पिछले दिन के जितने भी बुरे अनुभव हैं, किसी से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया जिससे आपको दुख हुआ, या जो आपको अच्छा लगा, जिसने आपको संतुष्टि दी, ये सारे भाव एक एक करके सोचें और एक एक फूल उठाएं। 10-15 फूल लाएं, और वो 10-15 घटनाएं याद करें जिनमें या तो आपको बड़ा संतुष्टि मिली थी या फिर आपको बड़ा परेशानी हुई थी अपने कल के दिन में। अगले दिन सुबह उठे, नहा करके एक फूल उठाया, उस बुरे अनुभव को उठा करके जय श्री हनुमान जी या फिर जय श्री जो भी राम या कृष्ण, भगवान कृष्ण जो भी हैं, उनको अर्पित करके बोलें कि प्रभु ये दुख का भाव ये आपका, ये सुख का भाव ये आपका, जो मुझे कल अच्छा मिला वो आपका, जो मुझे कल बुरा मिला वो आपका। ये क्या है? ये आपको इंटेंसिफाइड तरीके से प्रैक्टिस कराई जा रही है, चीजें जो आपसे चिपक रही हैं उनसे दूर रखने की। कॉन्सियसली आपके अंदर विश्वास बिठाया जा रहा है कि सामने देवता है, और ऐसा विश्वास बिठाया नहीं जा रहा, ये सच है। ये सच है कि सामने जो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, आप उनको याद कर रहे हो, उनकी ऊर्जा बहुत महान है। आप उस ऊर्जा को सबकॉन्सियसली जानते हो कि वो निश्चल है, वो हम्म। सबसे प्रेम करती है, सब ले लेगी, वो तो माँ है, हम्म। वो ले लेगी। तो इस विश्वास के साथ जब आप चढ़ाते हो ये फूल, तो वो जो असुरों से छूटने की प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है, इंटेंसिफाइड हो जाती है। ये आराधना का, ये श्रद्धा पूर्वक पूजा करने का फल होता है, ये होता है। तो आई थिंक सचिन जी, मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ। तो मतलब मुझे बहुत जो ही बताना मस्त, था। बहुत बढ़िया। आई थिंक इतना क्रिस्प तरीके से, ब्रीफ तरीके से, कंसाइज तरीके से बता दिया विकास आपने। और मेरा भी रिवीजन हो गया।
और मुझे इंटरेस्ट आया कि अब चलो मैं एक बार फिर से इस चैप्टर को दोबारा एक बार नहीं, और बिल्कुल राउंड अप पढ़िए। कर लूंगा। हाँ, बिल्कुल और पढ़िए। इसमें एक चीज हमारे हम सब लोग लेके आ पाए जो एक क्लियरिटी से, वो यही था कि एक आदमी के अंदर जो खुशी है या दुख है या कुछ भी आनंद है, वो कुछ और नहीं, आपके ही भावों के रस हैं, भावनाओं के रस हैं। और कभी वो रस अच्छे हैं तो आपने थोड़ा एंजॉय कर लिया, आपके पास एक पॉजिटिव मोमेंट है, अब आप उसको बार बार याद करते हो। जब बार बार याद करते हो तो कहीं ना कहीं वो उसी में आप बह जाते हो, और जब बह जाते हो तो आपकी चीजें उतनी ज्यादा स्ट्रांगली अच्छे तरीके से नहीं फोकस कर पाते हो जो आपका अभी करंट का काम है। इसीलिए शायद वो हमने उस वीडियो में भी बताया था कि दृष्टा बनो, आप देखो। जब आप देखोगे तो वो वेब बन के उड़ जाएगी, वो पार्टिकल नहीं रह जाएगा, और अदरवाइज वो एक पार्टिकल रहता है। तो यहाँ पे अगेन वही, जैसे पूजा करने के लिए इन्होंने देखो इतना बढ़िया बताया, दीपक जला लें, फूल चढ़ा दें, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे संत हैं, गुरु हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लगातार बोलते हैं कि भाई आप जब जो भी काम करो ईश्वर को समर्पित करके करो। वही बात हो गई यहाँ पे भी। लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो पूजा पाठ भी है वो बड़े ही गूढ़ तरीके से रखी गई, बताई गई, कि ज्यादातर लोगों को आज की डेट में उसका रियल सिग्निफिकेंस या मेटाफोरिक तरीके से जो उसके अंदर का रहस्य है वो नहीं पता। नहीं पता उनको है। बस उसकी स्टोरीज पता है हम्म। कि इन्होंने ये वाला व्रत किया था तो ऐसा ऐसा हो गया, ये वाला उपवास रखा था तो ये हो गया, और ऐसा जो नहीं कर पाए, उन्होंने गलती से वो प्रसाद नहीं खाया तो उनका बेटा बन गया, है ना, लाइक दैट। तो ऐसे हम लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारी व्रत कथाएं, स्टोरीज, और हमारे पौराणिक पुराणों में तो भरी पड़ी हैं। आप शिव पुराण उठा लो, आप दुर्गा सप्तशती उठा लो, या फिर आप कोई सा भी मतलब उठा लीजिए, भागवत पुराण उठा लीजिए। तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया। और ये भावनाएं कुछ और नहीं, यही 7-8 किस्म की भावनाएं होती हैं जिसको अच्छे से हम लोग पकड़ लें। गुस्सा है जो, जिसको सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज, हर वो बुरा एलिमेंट आपके अंदर, बुराई जो है गुस्से क्रोध के माध्यम से घुसती है। और यहाँ पे हनुमान जी ने साफ बताया कि वो क्रोध कुछ और नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, कोई ऐसा आत्मा है जो कि आपके अंदर आके उसको एंजॉय कर जाता है, और आपको लगता है आप कर रहे हैं। सही और बात फिर है। वो धीरे धीरे इतना प्रभावशाली हो जाता है आपके अंदर कि वो गुस्सा ही आप बन जाते हो, और आप ही वो गुस्सा बन जाते हो। और कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी खुद की जो चेतना है, आत्मा है, जो आपकी अपनी खुद की जो इंसाइट्स थी, आपकी जो अपनी असली आत्मा है, वो बेचारी कहीं कोने में दुबक के बैठी रहती होगी। बैठे रहते हैं। और आप गुस्से में जिए जा रहे हो, या फिर घृणा में जी रहे हो, या फिर खिन्नता में जी रहे हो, या ऐसे कई सारे भाव उन्होंने बताया, यहाँ तक कि चिंता है, सदमा है ना, निष्ठुरता है, इस तरह के कई सारे, है ना, भय है, डर है। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कि कारण है जिसकी वजह से ये सारे लोग आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कर जाते हैं। तो आई अच्छा, थिंक, आपके पास किताब है, आप बता पा रहे हो सारे भाव। हाँ, वो मैं जस्ट अभी एक्चुअली देखो, मैंने ये स्ट्रेट में वो अंडरलाइन किया हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा किया है। और बहुत अच्छा किया। ये मैंने पढ़ा था, और इसको कई बार राउंड कर चुका हूँ। अभी भी कई बार मैं खुद भी जो है इसको बार बार देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जैसा विकास ने बताया, तो मैं याद कर रहा हूँ ये सन 2021 की बात है। और आई थिंक फरवरी मार्च की बात होगी जब ये इस तरह ये हमारे जीवन में ये किताब आई। उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं करते थे। भागवत गीता के ऊपर हमारी जर्नी तो चलती रहती थी, लगातार बातें होती थी, बट सम हाउ जिस दिन ये किताब आई उस दिन से हमारे जीवन में बहुत ही काफी बड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने शुरू हो गए। और वो सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, है ना, प्रोफेशनल स्तर पे, हर स्तर पे आपके होने लग जाएंगे, और इतना मेजर होगा आपके जीवन में उछाल, चेंजेस की आप सोच नहीं सकते। बट हाँ, आप ये संतुष्टि से आप रह सकते हो तैयार कि हाँ, कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रहा है। आपके अंदर से इस तरह की सारी भावनाओं को निकाल के धीरे धीरे करके भस्म कर देने वाले हैं। क्योंकि जिस दिन आपके पास ये हनुमान जी स्वयं आ गए, वो होना ही होना है ना। होना ही होना है। तो इसका नॉलेज अपने आप में, अपने आपके पास ये किताब होनी और आपको ये पढ़ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसा हम लोगों ने पहले वीडियो में बताया था कि इसकी बहुत ही सिलेक्टिव कॉपीज छपी हैं, और ये कहीं बिकता भी नहीं है, और पता नहीं कैसे किसी तरीके से हमारे पास तक पहुंच गई है। शायद आप सर्च करो, हो सकता है आपको कहीं मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। कुछ हाँ, सिलेक्टिव कॉपीज हैं इसकी। कोई और जरूरी नहीं है जिन्होंने कि मिल लिखा जाए। है, जो राइटर है, वो भी उन्होंने भी कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किया कि वो नहीं कौन किया है। है। उन्होंने एक शून्य के नाम से केवल शून्य की के नाम से किया हुआ है। हुई है। हाँ,
तो आई थिंक हमने सुर और असुर के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर किसी दर्शक का कोई सवाल होगा तो वो कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं हमसे। हम लोग जरूर उनकी कोशिश करेंगे अगले किसी वीडियो में कवर करने की, या अगर जवाब लिख सकेंगे तो जरूर आपको जवाब लिख देंगे। बिल्कुल। तो अभी तो एक और हम लोग ये सोच रहे हैं कि लाइव आना शुरू हम करें और वहां पे हम सवाल लिया करें और समझा करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर सवाल का जवाब हमारे पास होगा, लेकिन हमारा मानना यह है कि सवाल और क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे और क्रेविंग पैदा करेंगे भगवान के प्रति हमारे अंदर। हम्म। इसलिए हफ्ते में एक बार आई थिंक इस सैटरडे को या इस संडे को हम प्लान कर सकते हैं कि अपने जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक पोस्ट मैं डाल दूं कि क्या नाम है, गूगल मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पोस्ट पे डाल देख सकते हैं हम, और वहीं पर जो है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करके फिर यहाँ डाल देंगे। हम्म। तो ये भी किया जा सकता है, सो दैट हम कई लोग इकट्ठे हों और आपस में बात करें, कुछ क्वेश्चंस हो उनको समझें। तो अपने व्यूअर्स को हम ये बताना चाहेंगे कि जल्दी ही हम आप लोगों को भी इनवाइट किया करेंगे, आप लोग इनवाइट होंगे। रिकॉर्डिंग पैसिव ही होगी, ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, और जब तक हमारे पास पूरा प्रॉपर सेटअप नहीं हो जाता, सॉफ्टवेयर्स वगैरह मैं कुछ अच्छे खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक हम रिकॉर्डेड मोड में ही आप लोगों को इनवाइट करके रिकॉर्डिंग करेंगे। Right? तो दैट विल वर्क। हाँ सचिन जी, आगे बताइए क्या करना है, क्या प्लान है आगे का। तो बस आई थिंक इसी पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज कंक्लूड वाला कर देते चैप्टर हैं। ने कवर कर लिया है आई अगली बार क्या थिंक। कवर करें, क्या क्या कवर किया जाए अगली बार। सफिशिएंट कर लिया है, और मुझे लगता है इसके एक दो चैप्टर और हैं, अगर इसको हम लोग और आगे कवर कर सके, जैसे अपूर्ण की धारणा, अपूर्ण और पूर्ण, और देन जागृति, विन्यास, निरंतरता, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर्स है, या जल कन्या, है ना। तो कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो जरूर हम लोग अपने मत कोशिश करेंगे कि आगे कुछ किसी मौके पे लोगों को बताएं। मैं कुछ सजेस्ट करूं। हम्म। मेरे हिसाब से जो पहला चैप्टर है ना, श्री कली हनुमाणी का, जो जिसमें उस साधु की कहानी है, दो जो माताओं से जना। दो माताओं से जना, आई हम्म। थिंक वो, क्योंकि ना वो एक बड़े ही गूढ़ रहस्य के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो कि अ, एक मंडेला इफेक्ट के नाम से भी हमारे यहाँ चीजें जानी जाती थी, जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ ऐसी चीज पता है कि जो कि सच लगती है, लेकिन असल में वो झूठ होती है। हम्म। राइट। और उसका रहस्य मल्टीवर्स का रहस्य एक तरीके से वहां पे दिखाया गया है हम्म। कि दो माताओं ये से, आई तो आई थिंक थिंक। एक बार आपने कवर भी किया है बहुत पहले। हाँ, लेकिन हम लोगों ने बात नहीं की है ना, ये बात कभी हो बात जाएगी। नहीं करी। अब हाँ, इस पे बात करेंगे तो लोगों को थोड़ा और अच्छे से बात डिटेल में करेंगे तो आएगा। हमारा अपना भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और निश्चित रूप से जितना चैनल पे हमारे आना था, आई थिंक उतना काफी हद तक मुझे पर्सनली लगने लगा है कि काफी जो जरूरी चीजें थी, जैसे भगवत गीता थी, अष्टावक्र गीता थी, उसके अलावा श्री सुंदरकांड है, उसके बाद श्री कली हनुमाणी है, राइट, उसके अलावा श्री युक्तेश्वर गिरी जी के द्वारा जो है होली लिखित एक साइंस है, होली साइंस है, उसके अलावा जो योगानंद जी की बुक है, योगी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, विज्ञान भैरव तंत्र है, त्रिपुरा रहस्य है, लगभग काफी सारे उपनिषद भी काफी, कवर किए हैं। हाँ, उपनिषद कवर किए, तो लगभग उतनी चीजें हो चुकी हैं जिनके थ्रू हमारे सनातन धर्म का जो बेसिक जो बैकग्राउंड है ना, वो क्लियर हो जाता है लोगों को। राइट। बाकी और भी चीजें आती रहेंगी। मैं अपने पर्सनल वीडियो आजकल थोड़े कम डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक लूँ और क्यों ना नई चीजें रखने के बजाय चर्चा वाले मोड में आए। हम्म। तो ये चर्चा हमारी चलती रहेगी, हफ्ते में 2-3 दिन तो हम लोग कर लिया करेंगे, खास करके सैटरडे संडे तो छोड़ना ही नहीं है, उस दिन तो कर ही लेनी है। हम्म। नहीं। उसके अलावा वीकडेज में आई विल ट्राई कि जो दूसरे वीडियोस आ रहे हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र पे वीडियो आपको कई दिनों से नहीं मिला होगा, वो हम्म। कल से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं बनाना शुरू कर दूंगा, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, तो पूरा सहयोग दीजिए हर वीडियो को, वो भी 15-20 मिनट से ऊपर के नहीं होंगे वीडियोस। और लोगों को अब ये पहुंचाइए ये वीडियोस, इसलिए नहीं कि हमें कुछ कमाना है, बात यह है कि सनातन के उत्थान का ये समय है, और जितना सहयोग, जितना हम सब एक दूसरे को सहयोग के माध्यम से दे सकते हैं वो जरूर दें, ताकि एक बड़ी ऊर्जा बनके, वही जो आज हमने बात की, एम्पलीट्यूड बढ़ गई, हम्म। तो इस एम्पलीट्यूड को बढ़ा करके सनातन को एक ऐसा पहाड़, एक ऐसा महान ऊर्जा के रूप में सामने रखा जाए कि संसार से जितनी बुराइयां हैं वो अपने आप बिना कुछ किए भस्म ही जाए। भस्म हो जाए। राइट, एक बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि एक ऊर्जा ही ऐसी हो कि व्यक्ति बिल्कुल जो बुराई के रास्ते पे चल रहा है, वो उसकी हिम्मत ही ना हो कि नहीं मैं कोई बुरा कदम उठाऊंगा, वो स्वयं अच्छाई के सामने नतमस्तक होने के लिए बाध्य हो जाए। ये महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने कही है, मेरे आराध्य, उन्होंने भी बोला है कि शांति से पाई गई विजय शुभ विजय है और शुद्ध विजय।
और हमारा प्रयास यही है। लेकिन जैसे महाभारत में कहा था कि शांति से पाई गई विजय ही शुभ है और शुद्ध है, लेकिन फिर भी महाभारत हुई थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि पहला प्रयास हमें सनातन को ऊंचा खड़ा करने, इसको, इसके वैभव को दिखाने और इसकी महानता के द्वारा जो है लोगों को एक सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अंत में अगर ये चीज नहीं होती है तो जो ईश्वर ने तय कर रखा होगा, वो महाभारत अगर तय हो रखी होगी, जो कि आजकल की डेट में चली रही है, अगर वो तय हो रखी होगी तो ये और भी भयानक रूप में आगे सामने आ जाएगी। तो प्रकृति के नियम के अनुसार वो सब होगा, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि इस ऊर्जा को उठाएं। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से आ, जो है समाप्त है। अब जो है समाप्त आज के लिए है। हम आगे लगातार और मिलते मिलेंगे। रहेंगे, तो दोस्तों से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप लोग हमारे वीडियोस को देखें, अधिक से अधिक लोगों शेयर से करें शेयर अपने करें। पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ हाँ, शेयर करने की अपने कोशिश वेल विशर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो, पता चले। करें, उनको भी और समझ में आपको आए। ज़्यादा इंटरेस्ट आए तो आप ये किताब भी ज़रूर खरीदिए और पढ़िए, खुद से पढ़िए, हम्म, है ना? खुद पढ़ेंगे और आपको चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या-क्या बोलते हैं यार? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं उसको यार, सब्सक्राइब के अलावा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आती रहे। जो भी रिचुअल्स हैं वो हमने कर दिए हैं, और इसी के साथ हमारी तरफ से जय सिया राम, जय जय श्री श्री कृष्ण, राम। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर ओम महादेव।